अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप तमाम नादरीन का। नाजरीन, आज हमने अपने चैनल का नाम तब्दील कर दिया है। पहले था नॉलेज अड्डा, अब हमने कर दिया है ज़िंदगी विद इस्लाम, यानी कि इस्लाम के साथ ज़िंदगी। तो फिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया क्यों ना ज़िंदगी में तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ज़िंदगी में अपडेट के हवाले से गुफ्तगू की जाए कि एक इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली की क्या अहमियत है, एक इंसान की ज़िंदगी में अपडेट होना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। तो जब हम इस कायनात के निज़ाम में गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये दिन और रात का उलटना पलटना, और ये सूरज और चाँद का तुलू व गुरूब होना, और ये मौसमों का आना जाना, ये इस बात का पता देती हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, किसी को भी दवाम नहीं है, किसी को भी हमेशगी नहीं है। ख़ुद इंसान की ज़िंदगी के अंदर बचपन का मरहला, फिर जवानी का मरहला, फिर बुढ़ापे का मरहला, यानी कि इंसान अपनी एक हालत पर नहीं रहता है, बल्कि उसकी हालत तब्दील होती रहती है। वक्त और ज़माने के एतबार से ख़ुद इंसान तब्दील होता रहता है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इसी तरह से अमीरी, गरीबी, सेहत व तंदुरुस्ती, बीमारी, इसी तरह से इस दुनिया की हर चीज़ में तब्दीली ज़रूरी है। और ये तब्दीली और ये अपडेट इस कायनात के निज़ाम का एक हिस्सा है। ख़ुद अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत का आगाज़ किया, यानी कि दावत इल्लाह का आगाज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत का आगाज़ किया तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की। घर से शुरुआत करने के बाद अपने दोस्तों अहबाब से शुरुआत किया और छुप छुपा करके इस दावत का आगाज़ किया। लेकिन जब इस दावत के मानने वाले चंद लोग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में निकले, अपने कबीले में निकले, अपने मुआशरे में निकले। जब एक अच्छी तादाद हो गई तो अपने शहर से बाहर निकले। जब एक और बड़ी तादाद हो गई तो ये दावत पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। तो कहने का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ये वक्त और हालात के एतबार से तब्दीली, जब जैसा वक्त था उस वक्त के एतबार से, उस हालात के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को आम किया। पहले छुपे छुपे इस दावत को फैलाया, उसके बाद में जब लोगों की तादाद हो गई, एक अच्छी तादाद हो गई, तो अल ऐलान, इस दावत का ऐलान कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी के अंदर वक्त और हालात के एतबार से इंसान को चलना बहुत ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की भी इसी चीज़ की तरबियत की थी, ऐसी ही तरबियत की थी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का कादी, यमन का दाई बना करके भेजा, तो उन्हें यही नसीहत की थी, ऐ मुआज़, तुम एक ऐसे इन्नका तअती कौमम मिन अहल किताब, तुम अहले किताब के कौम के पास जा रहे हो, तो तुम्हें किस तरह से अपनी दावत का आगाज़ करना है। अव्वला मा तदऊहुम शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले तुम्हें तौहीद की दावत देना है। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक, जब वो लोग इसको मान लें, इसको अपना लें, तो फिर नमाज की दावत देना। जब नमाज को भी अपना लें, नमाज की भी दावत को कबूल कर लें, तो फिर तुम उन्हें ज़कात की दावत देना। तो ये तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को बताया है, अपने सहाबा किराम को सिखाया है। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त और हालात के साथ बदलता रहे। ऐसा नहीं कि इस तरह से पुराने तर्ज की दुनिया हुआ करती थी, पुरानी तर्ज की जिंदगी हुआ करती थी, उसी तर्ज को अपना करके नए जमाने में भी चल रहा है। ऐसा नहीं, बल्कि वक्त के हालात और वक्त के तकाज़े के एतबार से इंसान को अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपने आप को बदलते रहना चाहिए, अपने आप को ज़माने के एतबार से चलना चाहिए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम बदलना नहीं चाहते हैं। हमें एक आसानी मैसर हो गई है, हमें एक सहूलत मैसर हो गई है, हम उस सहूलत से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव पैदा करना ही नहीं चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना ही नहीं चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपडेट करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? इस वजह से कि उसमें मुश्किल है, उसमें ज़रा परेशानी है।
इस वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हमारा मामला क्या है? हमारा और आपका मामला ये है कि ज़िंदगी जिस रुख पर जा रही है, जाने दो, हम भी उसी रुख पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के रुख को बदलो, ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करो, अपनी ज़िंदगी को अपडेट करो, वक्त और हालात के एतबार से चलो, तब ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी होगी, वरना एक कामयाब ज़िंदगी नहीं होगी। याद रखो, अगर हम ज़माने के मुताबिक नहीं चलेंगे, ज़माने के एतबार से हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, ज़माने के एतबार से नहीं बदलेंगे, वक्त और हालात के एतबार से नहीं बदलेंगे, तो फिर ये ज़माना, ये वक्त और ये हालात हमें बदल देगा। जब ये वक्त और हालात हमें बदलेगा तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा। इस वजह से इस ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी हमारी चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी हमारी जिस रुख पर चल रही है चलने दो, बल्कि वक्त और हालात का मुकाबला करके, वक्त और हालात के तकाज़े का जायज़ा लेकर के उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वो ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।